हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर 90 से बड़ी हो तो उसमें वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे हम। तो बच्चों, आपको ऐसा दे रखा है, सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है साइन π/2 प्लस थीटा। बच्चों, अगर आप देखो π/2, जैसे हम 90 डिग्री लिखते थे तो रेडियस में कितना लिखते हैं π/2। तो अगर आप इसे देखो तो 90 के 7 का मल्टीपल कितना है 1। π/2 के 7 का मल्टीपल क्या है 1, और 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप π/2 प्लस थीटा देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना होता था, या तो 90 डिग्री बोलते हैं या π/2। तो ये 90 से बड़ा है, मतलब π/2 से बड़ा है ये एंगल। तो ये कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और π/2 का मल्टीपल क्या है, ऑड। और ऑड मल्टीपल होता है तो फंक्शन क्या हो जाता था, चेंज। तो साइन से आप क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मान लो आपसे पूछा जाए कॉस π/2 प्लस थीटा की वैल्यू। तो बच्चा यहाँ पर फिर से आप देखोगे π/2 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव होता है, साइन। और ये क्या है, कॉस। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे π/2 का मल्टीपल क्या है 1, और 1 क्या है, ऑड। अगर ऑड था तो फंक्शन क्या हो जाता था, चेंज। तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपसे पूछा है साइन पाई प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे पाई प्लस थीटा पूछा है, तो पाई अगर हम ड्रॉ करते थे तो 180 के बराबर होता था। तो ये था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, जिसको हम π/2 भी लिख देते थे। ये कितना था 180 डिग्री, जिसको हम पाई भी लिखते थे। तो क्वेश्चन है साइन पाई प्लस थीटा, मतलब कि पाई से बड़ा है एंगल, मतलब यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ये एंगल पाई से बड़ा है तो इधर लाई कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और कास्ट रूल क्या कहता था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन। तो कहने का मतलब साइन की वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव। इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर पाई लिखा है, तो पाई का मल्टीपल नहीं, क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, 90 का मल्टीपल या फिर π/2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो पाई लिखा है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 इंटू π/2 प्लस थीटा। तो देखो सेम चीज है, पाई प्लस थीटा चाहे 2 प्लस π/2 थीटा। लेकिन हम कह सकते हैं अब π/2 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, इवन। π/2 का मल्टीपल क्या है, इवन मल्टीपल है। और कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन 2 इंटू π/2। जब इवन होता था तो फंक्शन क्या रहता था, सेम। तो साइन है तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। जो इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें एंगल 90 से बड़ा हो, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको हो सकता है कहीं पर यूज आ जाए। तो बच्चों फॉर्मूला ऐसा कुछ है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हो सकता है कहीं पे आपको यूज आ जाए वैल्यूज फाइंड करने के लिए। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में या फिर कहीं कुछ भी गिवन है
साइन ए प्लस बी। मान लो कोई दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हों और साइन थीटा है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली बच्चों, अगर साइन ए माइनस बी, मान लो कोई एक एंगल है ए और कोई दूसरा एंगल है बी, अगर साइन में हमें पूछा जाए कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लिख देते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला और आ जाता है बच्चों कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली बच्चों कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके अलावा बच्चों tan का फॉर्मूला भी है, पर फिजिक्स में इतना यूज नहीं होगा, बट फिर भी हम लिख देते हैं tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम कुछ यूज कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूला में भी बच्चों एक फॉर्मूला है कि अगर a और b क्या हो, अगर दोनों इक्वल हो जाए, अगर दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो क्या होगा? तो बच्चों मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि हमें वैल्यू पूछी है साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? साइन 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो ना, साइन थीटा प्लस थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पर a और b दोनों सेम है, आप कहो कि a की जगह पे थीटा है, b की जगह भी क्या है थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बच्चा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जो हमने साइन a प्लस बी से ही डिराइव किया है। सिमिलरली बच्चों अगर आपको पूछा जाए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चा? थीटा को लिख सकते हो थीटा प्लस थीटा, इसको a मान लो, इसको b। तो बच्चा cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था? cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यहाँ पर ना हमने ए बी थीटा को माना है और बी बी थीटा को, क्योंकि हमारे पास कॉस 2 थीटा दे रखा था। तो बच्चा इसको देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये वैल्यू आ गई। अगर आप देखो बच्चे हमने क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मान लो अगर मुझे कॉस थीटा में आंसर नहीं चाहिए, मुझे केवल साइन में आंसर चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा इसी जगह पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट कर देता तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी आती 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा जब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो cos 2 थीटा को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। या तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये फॉर्मूलाज आप चाहो तो याद कर सकते हो, तो इन फॉर्मूलों का यूज हो सकता है। अब इनका यूज कहाँ पर आएगा, या फिर आप चाहते हो कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो बच्चा बिल्कुल मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ जहाँ पे कुछ आप एंगल्स की वैल्यू इन क्वेश्चंस की मदद से या फिर इन फॉर्मूलाज की मदद से फाइंड कर सकते हो। कैसे? सपोज करो आपको फाइंड करनी है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। आपको सपोज करो पूछा है साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बच्चों इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब मैंने आपको देखो 15 डिग्री का आपको एंगल नहीं पता है, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो बच्चा, क्योंकि आपको 45 एंगल भी पता है और 30 डिग्री एंगल के भी साइन की वैल्यू पता है। 45 को a मान लो और 30 को क्या मान लो, b। तो अच्छा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन a, अच्छा a की जगह पे हमने 45 मान लिया, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो अच्छा, अब तो आपको वैल्यूज पता है 45 की भी और 30 पे भी। साइन 45 कितना होता था? 1/√2 और कॉस 30 कितना था? √3/2। कॉस 45 कितना था बच्चों? 1/√2 और साइन 30 कितना था? 1/2। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आई √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 15 डिग्री की। तो बच्चों देखो इस तरीके से आप कुछ और एग्जांपल्स की वैल्यू पता कर सकते हो। यहाँ बच्चों साइन 15 डिग्री है, तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे साइन 15 डिग्री को हमने लिख दिया 45 माइनस 30। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों कि मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हमें वैल्यू बतानी है साइन 75 डिग्री की। साइन 75 की वैल्यू क्या होगी? अब देखो बच्चों 75 डिग्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि 75 को आप लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी इसको लिख सकते हो a प्लस बी की फॉर्म में। तो अच्छा, साइन a प्लस बी क्या होता था? साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन a प्लस बी की वैल्यू होती थी साइन a कॉस बी कॉस a साइन b। तो अच्छा, आपने इसको लिख लिया। साइन 45 कितना आया? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 45 कितना हुआ? 1/√2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो बच्चों साइन 75 की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों एक और लास्ट कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मान लो आपसे पूछा जाए कि cos 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे? अब आप बोलोगे 22.5, ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने। तो अच्छा, अगर आप नोटिस करो कि आप 22.5 जो है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा?
45, ये कितना हो जाएगा 45, और cos 45 की वैल्यू आपको पता है, cos 45 की वैल्यू आपको पता है। तो 22.5 को अगर आप अज्यूम करो थीटा, तो 45 क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो बच्चा इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो बच्चा आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पता था। तो अच्छा यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू हमको पता है, अगर हमें क्वेश्चन cos 45 लिखा होता तो हम आंसर लिख देते, लेकिन हमें 22.5 लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर आप देखो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों अब हमने अज्यूम किया था थीटा 22.5 और हमें चाहिए थी cos 22.5 की वैल्यू। तो बच्चा सिंपल सी बात है, हमने लिखा cos 22.5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं बच्चा, बिल्कुल, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूला से हमने देखा कि cos थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन हमें cos 2 थीटा की वैल्यू पता थी, मतलब हमें 45 डिग्री पे पता था cos की वैल्यू क्या होती है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और जब इसे पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, अंडर रूट 1 प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। तो बच्चों इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन फॉर्मूलाज की मदद से। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही था और ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट 2 फॉर्मूलाज बचे हैं, वो समझते हैं। तो बच्चा एक रूल होता है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है बच्चों कि मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी हमें 3 साइड दी हैं, सपोज करो ए बी और सी, और उसके 3 एंगल्स हैं। सी का ऑपोजिट मान लो कैपिटल सी एंगल है, ए का ऑपोजिट मान लो कैपिटल ए, और बी का ऑपोजिट मान लो कितना है, कैपिटल बी। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो आपको कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें 2 साइड्स दे रख, मतलब जिसमें आपको एंगल भी दे रखे हैं और आपको कोई साइड फाइंड करनी है। मान लो 2 साइड दे रखी हैं, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो इन फॉर्मूलाज को। तो ये तो है बच्चों साइन रूल। एक और रूल होता है बच्चों कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि एक ट्रायंगल की मान लो कोई भी 2 साइड्स हैं, ए बी और सी, 3 साइड्स हैं ए बी सी, और मान लो यहाँ का एंगल है सी, इधर एंगल है कैपिटल ए, और यहाँ का एंगल है कैपिटल बी। तो आपको कोई 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो कैसे वैल्यू पता करोगे तीसरे साइड की? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर सी की वैल्यू लिखनी है तो वो होगा अंडर रूट, अच्छा जो सी के ऑपोजिट साइड्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो सी के ऑपोजिट एंगल है उसका कॉस थीटा, मतलब c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। सिमिलरली अगर आपको b साइड की वैल्यू पता करनी होगी तो देखो b के अलग कौन सी साइड है, a और c, और एंगल कौन सा है, कैपिटल B। तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस ऑफ बी। और सिमिलरली बच्चों आप तीसरी साइड के लिए भी वैल्यू पता कर सकते हो। इसका एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, आपको सपोज करो ये वाली साइड 2 गिवन है और ये वाली साइड मान लो 4 गिवन है, और यहाँ बीच में बस एक एंगल गिवन है, सपोज करो 60 डिग्री, और आपको फाइंड करनी है कि ट्रायंगल की तीसरी साइड क्या होगी। तो कैसे फाइंड करोगे? अच्छा, जैसा कि हमने कोसाइन रूल में आपको बताया था, x की वैल्यू होगी अंडर रूट, अच्छा जो दो अलग साइड बची हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कॉस, बच्चा एंगल कितना दे रखा है ऑपोजिट 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अच्छा, इसकी वैल्यूज पुट कर लोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 20 माइनस 8 अंडर रूट 12। तो यानी इस साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 12। तो बच्चों इस तरीके से आप साइन रूल कोसाइन रूल्स को भी यूज कर सकते हो। अब मान लो ये अंडर रूट 12 आ गया आपके पास और आपसे पूछा जाए कि ये वाला एंगल फाइंड करो। अब सपोज करो आपसे पूछा है इस थीटा की वैल्यू पता करो, तो कैसे पता करोगे? जो बहुत इजी है, कैसे पता करोगे? साइन थीटा, अच्छा थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है 2, तो साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पे साइड कितनी है 12 और इसका ऑपोजिट एंगल कितना है 60, तो क्या लिखोगे साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय उसकी ऑपोजिट साइड कितनी है अंडर रूट 12। कितनी है बच्चों अंडर रूट 12। तो आपको इस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 12। साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2। देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे आप चाहो तो बच्चा 3 4 जा 12, तो 1 अपॉन रूट 4, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप इस थीटा एंगल की वैल्यू भी लिख सकते हो, अब कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो जो आप देखो हमने एक ही ट्रायंगल से साइन रूल और कोसाइन रूल लगाकर एंगल्स भी फाइंड कर लिए और ऑपोजिट साइड्स भी फाइंड कर ली। तो इस तरीके से बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमने आपको बताए। इनमें से कुछ फॉर्मूला हो सकता है आपको फिजिक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करें। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, पर यहाँ पर जितना आप फिजिक्स में यूज हो सकता था वो हमने आपको बताया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आप जेईई की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। थैंक यू बच्चों।